वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब म्यांमार के लोगों को भारत का शुक्रिया अदा करता देख, जो भाई भारत ने इतनी बड़ी सहायता भेजी है उस पर देखकर पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। पाकिस्तान को मिर्गी के दौरे से पढ़ने इनके पास है, अपनी रोटी खाने के लिए नहीं, इनको तो पढ़नी सारी बात है, क्योंकि भाई साहब इनका नाम दुनिया में मिट गया है और उधर भारत का नाम दुनिया में भाई चमक रहा है। बिल्कुल। तो भाई वॉच करते हैं भाई, देखते हैं आखिर किस तरह से म्यांमार के लोग भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कौन ऑन करते स्टार्ट। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, म्यांमार से बड़ी खबर है। वो ये कह रहे हैं कि ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ स्मार्ट मैन, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें ना कहते हैं ना, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। भारत ने ऐलान किया है कि म्यांमार को बचाने के लिए जितना हो सकेगा वो करने के लिए तैयार है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए यार सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहां पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग। मेरी दुखती रख पे पाँव रख दिए। देखिए बीइंग पाकिस्तानी पैसे की मदद होती है। इंडिया खुद कितने कंट्रीज का पापा है। पड़ोस पहले की नीति और आपदा में मानवीय मदद की मंशा से भारत की पहल है, और इससे पहले भी कई मर्तबा आपने देखा होगा भारत हमेशा मदद के लिए आगे आता रहा। भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता है, हकीकत में जमहूरियत के दावेदार का असल किरदार एक आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हुकूक का चैंपियन करार देता है। तो सामान पहुंचा, उसके बाद अब मानवीय सहायता के लिए खोज और बचाव दल को भी म्यांमार पहुंचा दिया गया है। इंडिया की तरफ से ऑफर की गई है, उन्होंने प्रॉपर ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि हमें बड़ा दुख है और हम हर किस्म की हेल्प के लिए, मतलब चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर टीम भेजी मेडिकल या डॉक्टर वगैरह की टीम, हम हेल्प करने के लिए तैयार। कि भारत इसको बड़े ही टेक्निकली डील करेगा। मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और साथ ही स्टेटमेंट जारी की है कि हम हर तरह की हेल्प जो है इंडिया पूरी दुनिया के साथ, चाहे इस्लामिक कंट्री है या ये इस्लाम मुसलमान मजहब का कंसेप्ट साइड पर रख के इंसानियत के तौर पे हेल्प कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है सर, वो हिंदू होके आगे लगे, हमारे उन पर हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। इस लिहाज से तो इंडिया से सीखने की जरूरत है, यही चीज है कि वो आगे आ रहा है और आगे हेल्प कर रहा है। और अनाउंस क्या देंगे हम, हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दे? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा। स्टेप भी अच्छा है क्योंकि वो मोदी जैसे भी है, लेकिन इन मामला में हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सबको एक नजर से देख। अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो तारीफ ही कर रहे हैं। देखिए मुश्किल वक्त तो हर कौम पे, हर कंट्री पे आ सकता है, ऊपर से मतलब कोई भी हमारे ऊपर आफत आ सकती है। हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हमें कम से कम मुसलमान को एक साइड पे रखें, इंसानियत के तौर पे पता चले। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें वी हैव टू बी यूनाइटेड टू हेल्प ईच अदर, दैट इज द बेस्ट वे, दैट्स व्हाट आई बिलीव। इंडिया जो इस तरीके से हेल्प कर रहा है, हेल्प का अनाउंस कर रहा है, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में अभी भी रिलेशन उनके बेहतर हो रहे हैं? आने वाले टाइम में मजीद बेहतर होंगे भाई। ठीक है, अगर हमारे हुक्मरान ऐसे ही सोए रहेंगे तो ऐसा ही होगा जैसा चल रहा है, हम लोग मजीद नीचे जाते जाएंगे, दूसरे लोग राइज अप होते जाएंगे। करने की कोशिश कर रही इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। सेना का C-130J विमान राहत सामग्री लेकर म्यांमार के यांगून पहुंचा। राहत सामग्री में दवाई, खाने की चीजें समेत कई सामान। We are currently analyzing the reports related to damage. Modi has in fact spoke with Senior General HE Minister Ong Hileng of Myanmar and conveyed our deep condolences at the loss of life in the devastating earthquake. इंडिया जो हमारा नेबर कंट्री है, उन्होंने भी, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो अफसोस का इजहार किया है। किस पॉजिटिव स्टेप है ये? बहुत अच्छा स्टेप है, ये हर कंट्री को लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए। और यही होता है ना कि आपके पता चलता है कैसे आपके किसी कंट्री के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं आप। इंसानियत का जो इंसानियत है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, मजहब को नहीं देखना चाहिए। ऐसी है, इंडिया ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, अच्छी बात है ना, हमें इसको वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स जो है वो कंट्रीज को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। ऐसी है, इससे उनको एक दूसरे के वो डिफरेंसेस को बोलने का मौका मिलता है। एज ए पाकिस्तानी आपको इंडिया का ये स्टेप कैसा लगा? ये बहुत अच्छा स्टेप है ये, इससे ह्यूमैनिटी को प्रमोशन मिलती है, कि हमें कहते हैं ना कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें दूसरों की हेल्प करने के, चाहे उसका जो कोई भी मज़हब हो, उनका कोई रिलीजन हो, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसी से ही हमारी वो दुनिया कायम होती है।
जय हिंद दोस्तों, द इंडियन में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में हमारे भारत की इंसानियत को देखकर दीवाना हो गया है। वहां की जनता भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है और दूसरी ओर पाकिस्तान की शहबाज सरकार को भला बुरा भी कर रही है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है और पाकिस्तान दर दर ठोकर खाकर भीख मांगने में लगा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि अगर हम नेबर कंट्री की बात करें इंडिया, तो इंडिया ने जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ट्वीट भी किया है और दुख का इजहार भी किया और साथ कहा है कि हम हर तरह की हेल्प भी भेजेंगे और रेस्क्यू टीमें भी भेजी हैं। तो इस तरह का जो इनिशिएटिव होता है देखा जाए, हमारा मैसेज तो यही है कि अल्लाह पाक जो है वो जिनके जो लवाहिकीन है उन लोगों के अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे और जो है वो इन्हें हौसला दे कि वो इस ये जो क्राइसिस आए उनके ऊपर अल्लाह पाक उन्हें हौसला दे कि वो इस मुश्किल वक्त से गुजर जाए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये उनके लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है इधर, तो क्योंकि जब भी कोई अर्थक्वेक होता है तो बहुत ज्यादा जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है और ये तो बस अल्लाह की तरफ से है, तो बंदों में तो कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आया है। तो इसके लिए पाकिस्तान अवाम उसके साथ है, अल्लाह इनको अजर देगा। इंडिया जो है अगर इसकी हेल्प करता है तो ये एक इंसानियत की बहुत अच्छी मिसाल दी है। अगर इंडिया भी अगर अपनी टीमें भेजता है, ये हेल्प करता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे ये कहना चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तान भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो कोई भी मुल्क होना तो पाकिस्तान सबसे पहले आगे होता है और भी भेजेगा। मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे, मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने जो है वो इंसानियत की कितनी बड़ी मिसाल दी है। इंडिया ने जो है वो भी अपनी हेल्प भेजेंगे, मोदी ने जो है वो इज़हार अफसोस भी किया है। सर पहली बात तो हम मुसलमान हिंदू होने से पहले एक इंसान है और इंसानियत के सबसे बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। यही तो बातें हैं जो आज म्यांमार का लोग रोडों पर निकल कर मोदी जी और भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मोदी जी को एक स्मार्ट और एक अच्छा बंदा बोल रहा है और थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भारत बोल रहा है। और मोदी जी का भाषण उधर चल रहा है, देख ले जो उन्होंने बोला कि हम म्यांमार के साथ खड़े हैं हर मुश्किल घड़ी में। तभी तो वहां का लोग रोडों पे निकला है भाई साहब। भारतीय खोजी कुत्ते जो भाई ढूंढ के निकालते हैं भाई साहब, जो खोज के निकालते हैं वो, और भाई साहब जिन्होंने तुर्की में भाई ऑपरेशन परफॉर्म किया वो टीमें इस टाइम म्यांमार में भाई साहब जब बिल्डिंग्स उनके बच्चों को उनके माता पिता को निकालते होंगे, तो जब उनके भाई साहब नारे लगते होंगे भाई साहब भारत माता की जय के वहां पे नारे भी लगे। यार अमेरिका जैसा देश नहीं पहुंचा, देखो इंडिया पहुंच गया सब कुछ लेके। वही इंडिया इस टाइम मदद कर रहा है, अमेरिका अभी तक नहीं पहुंचा हुआ, बिल्कुल नहीं पहुंचा। और भाई वहां पे जब इंडिया की टीमें उनके बच्चों को उनके लोगों को निकालते होंगे तो नारे नहीं लगते होंगे भारत इंडिया हिंदुस्तान की बात नहीं चलती कि वो आपस में बात करते होंगे टीम किधर से है भाई साहब। ये तो हम जैसे नजर नहीं आते हैं, वो बोलते नहीं होंगे यार कि इंडिया से टीम आई हुई है, तो भाई साहब नारे इंडिया के नहीं लगते होंगे, मोदी जी के नारे नहीं लगते होंगे भाई साहब। देखो ये होता है एक अच्छी छवि बैठाना कि भाई साहब जहां पर दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच रहा वहां पर भाई भारत पहुंच गया। और इंडिया की डॉक्टर की टीम भी स्पेशल दवाइयां लेके पहुंची हुई भाई साहब, वहां पे इलाज चल रहा है, ऑपरेशन चल रहे हैं भाई साहब जिनको जरूरत है। बिल्कुल, मैंने तो सुना है भाई साहब वहां पे फ्री में भाई साहब इंडियन डॉक्टर 24 घंटे ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर रहे हैं। देख ले फिर किसकी छड़ी मजबूत होगी, इंडिया की नहीं होगी तो और किसकी वही होगी? ना भाई साहब, वहां पे लोग रोडों पर निकल के भारत का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं, इसी वजह से। इधर पाकिस्तानी मरे हुए हैं, इनके पिछवाड़ों पे आग लगी हुई है, ये इंडिया ने क्या कर दिया? इंडिया तो कर सकता है भाई, उसके पास दुनिया के तमाम वसाइल है, हर जगह पहुंच सकता है। सुपर पावर देश की ये निशानी होती है जो भारत ने ये काम किया। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं हमारे पास रोटी खाने के लिए कुछ भी नहीं, वो तो सच ही बोल रहे हैं, इनके पास अपनी कुछ नहीं है। और यार थोड़ा भी इकट्ठा करते थे, थोड़ा सा भेज देते तो समझ आती। क्यों बकरे की टट्टी करते हैं इकट्ठी, क्या करते हैं? हमारे पास क्या इकट्ठा करने के इनके पास जो एक गद्दे का एक्सपोर्ट, जो चाइना को गद्दे का एक्सपोर्ट करते हैं वो है, इनके पास और कुछ भी नहीं। हमारे पास और क्या है जो हम लोग वहां पर भेजेंगे? उधर देखो म्यांमार में भारत ने आज अपने झंडे गाड़ दिए भाई, वहां के लोग आज थैंक यू इंडिया रोडों पर निकल के बोल रहा है, जब भारत वहां पे लोगों की जान बचा रहा है, भारत की छवि इस दुनिया में। उधर सारी जगह इंडियन फ्लैग लगा होगा, जिधर ये इमदादी कैंप लगे होंगे इंडियन फ्लैग। कितने प्राउड की बात है कि इमदादी टीमें उधर पहुंच गई इंडिया की। और भाई वहां के लोग भाई मुरीद हो गए हैं, बाहर निकल के इंडिया का और मोदी जी का थैंक यू अदा कर रहे हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते